आज हम लोग अपने देश की तुलना करना चाहते हैं चाइना से, अमेरिका से। अच्छी बात है, करनी चाहिए, कोई ऐसा बात इसमें गलत बात नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो? आप आज के जमाने में वोट देते हो जाति देख करके, धर्म देख करके, मजहब देख करके, और फिर चाहते हो कि हमारी तुलना किससे हो? चाइना से। हमारी तुलना किससे हो? अमेरिका से। जाति देख करके आप वोट दे दोगे और चाहते हो कि हमारा देश तरक्की कर जाएगा। हम पार्टी देख करके वोट देते हैं कि फलानी पार्टी है तो हमें कोई भी कैंडिडेट हो हम उसे वोट देंगे, है कि नहीं है? और वो उस पार्टी से चाहे कोई कुत्ता ही खड़ा हो, हम बस पार्टी के नाम से वोट देंगे, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन मानसिकता बदलने का सोचो। आप सोचो कि अगर आपके क्षेत्र का कोई ऐसा नेता जो विकास करना चाहता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, हमें उसे वोट देना चाहिए। इस देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो ग्राउंड लेवल से लेकर के जब ऊपर तक सही होगा तभी ये देश आगे जा सकता है। आप जाति देख करके वोट दे दोगे तो जाति के नाम से तो हर एक जाति, हर एक धर्म में ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बेवकूफ लोग कि मैं खैर कहना ही नहीं चाहता हूँ, और उसको हम अपना लीडर मान लेते हैं क्योंकि वो हमारी जाति का है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हर जाति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, हर एक जाति में अन्याय हो जाता है, लेकिन उस पर हम लोग बात नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति और धर्म से आप लोग महान मानना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम आजाद जी को आप महान नहीं मानोगे? या फिर हिंदू समाज में कई ऐसे लीडर्स हैं हमारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को आप महान नहीं मानोगे? या मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप धर्म के अनुसार अतीक अहमद को क्या आप अच्छा इंसान मान लोगे? या विकास दुबे को हिंदू समाज से आप अच्छा इंसान मान लोगे? या मैं पूछना चाहता हूं, भरत तिवारी बिहार, सन ऑफ बिहार, असली लीडर उसको कहते हैं। भरत तिवारी किसके लिए मारा गया आपको पता है? दलितों की आवाज उठा रहा है, वो समाज की आवाज उठा रहा है, वो समाज में हो रही परेशानियों को लेकर के आवाज उठा रहा है। वो ये नहीं देख रहा था कि सरकार किसकी है, लीडर कौन सा है। उसका कहने का मतलब था कि हमारे क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, ये सही होना चाहिए, इसलिए वो शहीद हुआ। उसका तरीका मैं मान सकता हूं कि हो सकता गलत था, लेकिन वो आदमी दिल का और विचारों का बहुत सही था। ये चीज हमको समझनी चाहिए। आज कहाँ है बड़े बड़े वो नेता जिनके लिए वो शहीद हो गया? आज कहाँ है वो? उस पर कौन बोलने वाला है? धीरे धीरे सब भूल जाओगे, सब खत्म। फिर से हमारी जाति जिंदाबाद, हमारा धर्म जिंदाबाद। इस देश को जरूरत है जो सवाल करे सिस्टम से और सिस्टम की कमियों को भी देखे, और इससे ऊपर जाति और धर्म से ऊपर उठ करके वो अपना लीडर चुने, अपना नेता चुने, अपना अधिकारी चुने जो एक क्षेत्र के लिए कुछ करे। मान लीजिए किसी गांव में कोई सड़क नहीं है, कोई रोड नहीं है, और उस गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और उस गांव में अब ये मुझे बताओ, आपका नेता किसी भी धर्म को है, और अगर आपके गांव में वो सुविधा नहीं है तो क्या उसमें जो 3 और लोग हैं और उनके साथ साथ उनकी बिरादरी, उनके धर्म वाला जो नेता है, क्या उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है जो उस गांव में उनकी बिरादरी और धर्म का रहता है? मान लीजिए कोई गांव का एक प्रधान होता है, हम जाति के नाम से चलो वोट दे दे, धर्म के नाम से वोट दे दे, लेकिन अगर वो अपने गांव की समस्याएं नहीं खत्म कर पा रहा है तो क्या वो सही है? वो अगर है सही तो आप बताओ हमें। नेता आप ऐसा चुनो जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को समझे, दिक्कतें समझे, लोगों की परेशानियां समझे। हर एक मुद्दा विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं करता है। वो जीरो ग्राउंड लेवल के नेताओं से शुरू होती हैं समस्याएं, फिर ऊपर तक जाती हैं। सबसे पहले गांव को अच्छा बनाने में एक प्रधान का अहम हाथ होता है, और प्रधान को बनाने में गांव का एक अहम हाथ होता है, जहां पर हम लोगों को सोच समझ करके वोट देनी चाहिए। लेकिन हम दे देते हैं जाति और धर्म के नाम पर, दे देते हैं 500-1000 रुपया लेकर के। इन सब चीजों से उठो, एक एक आदमी जागो। आज लड़ाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़नी है, हमें अपने देश में अपने विचारों से लड़नी है। आज क्रांति हमको लाठियों गोलियों से नहीं चलानी है, हमें अपने विचारों से वार करना है। हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन हम लोग अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने मजहब में बिजी हैं। आप उसे वोट दो जो आपके लिए काम करे, आपके क्षेत्र के लिए काम करे। आप कतई मत दो पार्टी के नाम पे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, नगर पंचायत फतेहपुर
ऑटो वालों भाइयों के समर्थन में मैं यहाँ पर खुला बोल रहा हूँ। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वहाँ पर पीड़ित हर एक ऑटो चालक, हर एक टैक्सी चालक हिंदू भी पीड़ित है और मुसलमान भी पीड़ित है। सुविधाओं के नाम पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसे सुविधा नहीं दी जा रही। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पंचायत है। और मैं चाहता हूँ जितने ऑटो वाले हैं, जितने टैक्सी चालक हैं, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपना नाम, मोबाइल नंबर जरूर सेंड करें। हम जल्द ही उचित अधिकारियों के साथ हम लोगों की बातचीत हो सकती है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग तो कम से कम आगे आओ। ये अत्याचार आप लोगों के साथ हो रहा है, आपको समझने की जरूरत है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग सभी ऑटो चालक, टैक्सी चालक अपना नाम, मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।